मेरा जीजाजी दूसरा शादी कर लिया था, इसीलिए मेरा दीदी को मार दिया। पहले से ही टॉर्चर करता था, लेकिन 3 ठो बच्चा था, इसीलिए मेरा दीदी भी मजबूर हो गए थे रहने। हेमलाल बोले थे कि बच्चा के लिए 5 लाख देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। हम अपना पॉकेट से तो नहीं दे सकते हैं, सरकार की तरफ से अगर मिल रहा है तो देंगे, नहीं तो अपना पॉकेट से नहीं दे सकते हैं। सरकार की तरफ से बच्चा को मदद मिलेगा पढ़ने के लिए। अभी तक बच्चा का एडमिशन भी नहीं हुआ है, और जो बोले थे 5 लाख देने के लिए बच्चा के बच्चा के नाम से, तो अभी तक नहीं दिया है। कहते हैं कि झारखंड में आदिवासियों के वोट के बूते ही किसी भी प्रत्याशी को सत्ता की कुर्सी मिलती है। बात चाहे लोकसभा की करें या फिर विधानसभा की, आदिवासियों के वोट की खास अहमियत होती है। इसलिए राज्य की तमाम पार्टियां चुनाव के दौरान आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती हैं, उनसे कई तरह के वादे करती हैं। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद इनके वादे धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साहेबगंज की एक आदिवासी महिला और उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मालती सोरेन केस की, जिसने झारखंड ही नहीं बल्कि समूचे देश में सिहरन पैदा कर दी थी। जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत बांजी संथाली पंचायत के चटकी गांव की रहने वाली आदिवासी महिला मालती सोरेन के शरीर के सभी अंगों को टुकड़ों में बांटकर फेंक दिया गया था। आरोप मालती के पति, उनके दोस्तों और अन्य परिजनों पर लगा था, जिसके एवज में इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। मालती की बेरहमी से हत्या के बाद उसके 3 छोटे छोटे बच्चे बेसहारा हो गए। लालन पालन की जिम्मेदारी गरीब मायके वालों पर आ गई। परिवार का कहना है कि राज्य के बहुचर्चित आदिवासी नेता हेमलाल मुर्मू ने सहायता के तौर पर उन्हें 5 लाख रुपए की राशि का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद उनके वादे धरे के धरे रह गए। इसी विषय में मालती सोरेन के परिवार वालों से बात करने पहुंचे हैं संथाल परगना से हमारे साथी पत्रकार सन्नी। इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए जानिए कि परिवार वालों ने क्या कहा, अब उनकी स्थिति कैसी है। मालती सोरेन जो एक महिला थी, जिसकी हत्या के बाद 3 बच्चे जो है वो अनाथ हो गए, और ये पूरा परिवार जो आप दिख रहा है पीछे, ये मालती सोरेन की माँ है और ये उनकी बहन है, और ये एक बच्चा जो है उनके हैं, 2 बच्चे और कहीं बाहर गए हुए हैं। क्या मामला है? आप 1 साल लगभग पूरे हो गए, इसके बावजूद जो है जो मुआवजे की राशि है वो अभी तक नहीं मिल पाई। क्या वादा हुआ था हेमलाल किस तरफ से? हेमलाल बोले थे कि बच्चा के लिए 5 लाख देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। अच्छा, क्या मामला था? किस तरीके से हत्या हुई थी? फिर आरोप लगा कि उसके पति ने जो है वो हत्या कर दी। इसके बाद जो है जो भी प्रक्रिया होती है प्रशासनिक तौर पे वो पूरी की गई, उसके बाद वो पति छूट गए। क्या हुआ था मामला? वो मेरा जीजाजी दूसरा शादी कर लिया था, इसीलिए मेरा दीदी को मार दिया। पहले से ही टॉर्चर करता था, लेकिन 3 ठो बच्चा था, इसीलिए मेरा दीदी भी मजबूर हो गए थे रहने। और बाद में ऐसे बाहर में पहले रखता था, बाद में तो घर ले आया, दूसरा लड़का घर ले आया। उसके बाद 3 दिन रह करके मेरा दीदी को हत्या कर दिया जीजाजी। उसके बाद फिर क्या हुआ? लोग आए, उसके बाद सरकारी तौर पे जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो आए, फिर उन्होंने वादा किया था कि जो मुआवजे की राशि वो आपको दी जाएगी। क्या हुआ उसमें? अभी तक क्या कुछ हो पाया है? इसमें कुछ मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है अभी तक। ना बच्चा का एडमिशन, वो भी बोला था सरकार की तरफ से बच्चा को मदद मिलेगा पढ़ने के लिए। अभी तक बच्चा का एडमिशन भी नहीं हुआ है, और जो बोले थे 5 लाख देने के लिए बच्चा के नाम से, तो अभी तक नहीं दिया है। कौन वादा किए थे आपसे आके? हेमलाल मुर्मू। तो अभी आप लोगों ने 1 साल बीत गए हैं, 1 साल बीतने के बाद आप लोगों ने बात नहीं की उनसे? बात किए थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम अपना पॉकेट से तो नहीं दे सकते हैं, सरकार की तरफ से अगर मिल रहा है तो देंगे, नहीं तो अपना पॉकेट से नहीं दे सकते हैं, ऐसा बात बोले बाद में। तो ये बाद में कह रहे हैं, उससे पहले तो कुछ और कहते ना? हाँ, पहले तो बोलते थे देंगे 5 लाख पैसा, लेकिन अभी तक नहीं दिया। अच्छा, ये बच्चे की परवरिश, पूरा परिवार जो है वो तरीके से वो कमाने वाली थी, वो कार्य करती थी ना दीदी? जी, आंगनवाड़ी सेविका। आंगनवाड़ी सेविका थी, उनसे ही परिवार चलता था पूरा? जी। उसके बाद फिर अभी किस तरीके से परिवार चल रहा है यहाँ?
यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी, और बच्चे की परवरिश कैसे हो रही है? बच्चे इसी तरह घर से ही मैनेज कर रहे हैं। और जो अनाथ बच्चों के लिए जो भी सरकारी मुआवजा मिलता है, जो पढ़ने के लिए कुछ रुपए जो है वो दिए जाते हैं, वो सब अभी तक नहीं हुआ है? वो सब नहीं हुआ है अभी तक कुछ नहीं हुआ। बच्चा के लिए एडमिशन भी बोला गया था कि एडमिशन कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने लोकल जनप्रतिनिधि से कुछ मांग की थी? यहाँ के जो विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, बोरियो से विधायक है, उनसे भी बात हुई थी आप लोगों की? नहीं, उससे नहीं हुई। किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला उसे? नहीं। क्या मांग कर रही हैं आप लोग अभी? अभी बच्चा को पढ़ने के लिए मांग रहे हैं। अगर मतलब एडमिशन सरकार की तरफ से होगा, पढ़ाई होगा इंटर तक, तो सही रहेगा। और जो बोला गया है 5 लाख देने के लिए, वो भी मतलब दे। वो अगर मिल जाता तो काफ़ी राहत होती आप लोग। जी, बच्चा के लिए। विजय हंसता तो आए थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। अच्छा, सांसद महोदय यहाँ से, अभी लोकसभा चुनाव भी है, तो सांसद महोदय भी आए थे यहाँ पे उस वक्त? आए थे। क्या बात हुई थी उनसे? नहीं, कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं, आश्वासन दिया गया कुछ आप लोगों को कि? नहीं आए थे वो, तो हमको याद नहीं आ रहा है। अच्छा, वो नहीं आए थे यहाँ पे। सांसद पता है ना कौन है यहाँ से? विजय हंसता। विजय हंसता है ना? जी। और हमारे साथ प्रधान भी हैं इस क्षेत्र के, उनसे बातें, इनको डिटेल से पता है सारी चीज़, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है वो भी बात कर लेते हैं हमसे। क्या कुछ हो पाया था? उस वक्त भी हम लोग आए थे और कवरेज किया था हम लोगों ने कि जो हत्या हुई है, उसके बाद फिर 5 लाख मुआवजे की राशि जो है वो देना था। 1 साल बीत गए हैं, अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। क्या कुछ हुआ है आपको पूरी तरीके से? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है उसके संबंध में। 1 साल बीतने के बाद भी जो है ना, अभी किसने वादा किया था कि आप? हेमलाल मुर्मू जनप्रतिनिधि है झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो वादा किए थे। अभी उस समय किए थे कि 5 लाख देंगे, अभी बोल रहे हैं कि सरकार से आएगा तब न देंगे। तो ये तो आदिवासियों की सरकार है और एक आदिवासी महिला की हत्या हो जाती है, जबकि वही हेमंत सोरेन के गृह जिला में इस तरीके से हत्या हो जाती है, तो इंसान की जान की कीमत तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इस तरह लग रहा है सब। इसके अलावा आप लोगों ने लोकल जनप्रतिनिधि जो यहाँ से विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, हम नहीं थे, हम बात तो सांसद आप बता रहे हैं कि सांसद भी आए थे? विजय हंसता वो आए थे यहाँ, उन्होंने नथर कलम ये आए थे, लेकिन वो जो है ना इस तरह का कोई आश्वासन मैंने बात नहीं की। तो आप लोगों ने पक्ष रखा था अपना कि? हाँ, पक्ष तो रखे थे, इस तरह का ही है। हाँ, तो कुछ नहीं बोल रहे थे, किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं। कोई आश्वासन। देखिए, ये पूरा परिवार है, आप घर की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। एक कमाने वाली महिला जो आंगनवाड़ी सेविका थी और 3 बच्चे का ये परिवार था, और उनकी हत्या हो जाती है, और एक मुआवजे की राशि जो है 1 साल बीत गए हैं। कहने को तो ये जनप्रतिनिधि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर किस तरीके से एक परिवार भुक्तभोगी है वो आप पीछे देख सकते हैं। हालांकि हेमलाल मुर्मू ने ये आश्वासन दिया था कि 5 लाख की जो राशि है वो इनको दिलाएंगे, पर अभी तक इनको नहीं मिल पाया है। फिलहाल अभी वो कह रहे हैं कि ये घर से तो नहीं दे पाएंगे। ये पूरा परिवार है, आप पीछे देख सकते हैं। आगे हम लोग हेमलाल मुर्मू से बात करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं इसमें क्या कुछ हो पाता है। जो भी अपडेट होगा आपको लोकतंत्र 19 में मिलेगा। जोहार।